आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप एक गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्किसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उसके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। उपवास आध्यात्मिक परिशुद्धि का एक अद्वितीय संसाधन है, जो न केवल हमें अपने ईश्वर से ही जुड़ने में मददगार है, बल्कि अपने अंतरात्मा से भी जुड़ने में मददगार साबित होता है। इसीलिए यह व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक इस प्रक्रिया के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। आज यीशु इसी प्रक्रिया को कपड़े और अंगूरी के दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जहां नए कपड़े या नई अंगूरी को नए कपड़े और नई मशकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उपवास और प्रार्थना हमसे परिवर्तन की चाह रखती है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमें नवीनीकृत करता है, जो हमारे पुराने या खराब जीवन को त्यागने की सलाह देता है। क्या हम प्रभु के इस प्रेम को पाने के लिए लालायित है? आमीन।